हर चुनाव में हर क्षेत्र के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। कहीं सड़क बड़ी समस्या होती है तो कहीं शिक्षा और रोजगार बड़ा मुद्दा हो जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र में अब की बार क्या है चुनावी मुद्दे, यहाँ के लोग इस बार किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, आइए उन्हीं से सुनते हैं चुनावी चौपाल में। सौराष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है किसानों की, जिसका सामना दोनों ही प्रमुख पार्टियों को करना है, चाहे वो भाजपा हो चाहे किसान हो। मैं इस समय राजकोट से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पड़धरी तहसील की खाखरा बेला गांव में मौजूद हूं, जहां पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चुनाव का मौसम है, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहली बात, अभी चुनाव का मौसम है, ठीक है, हर आदमी अपनी बातें रखता है। आप लोगों की क्या समस्याएं, आप लोग क्या बोलते हैं जब कोई वोट मांगने आता है? तो हमारे एक ही तीन समस्या है पड़धरी तालुका की। जो पड़धरी तालुका पूरा पहले तो अछतग्रस्त जाहिर हुआ है पूरा तालुका। अच्छा। तो उसको सूखा बोलते हैं, सूखा जाहिर हुआ है। तो उसका जो बीमा का पॉलिसी है उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। पड़धरी तालुका पहले क्रम में सूखा जाहिर हुआ था, उसमें अभी तक कुछ बीमा भी पॉलिसी कुछ मिला ही नहीं किसानों को। देखिए, चुनाव है, अभी आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में आपके वोट को ये सारी चीजें असर करेंगी क्या? हाँ, 100% असर करेगी वो। अच्छा, मतलब वो गुस्सा निकलेगा, मुझे लगता है किसानों का पूरा गुस्सा इसके ऊपर निकलेगा, क्योंकि किसानों को जो जीवन जरूरत वस्तु है, जो हम प्रीमियम चुकाते हैं उसको नहीं, हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? वो सरकार को भी कोई प्रेशर नहीं लिया है कंपनी के ऊपर कि भाई किसानों को बीमा मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिला अभी तक? बराबर है। अच्छा, ऐसी समस्या है। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह जाडेजा है। राजेंद्र भाई, ये बताओ कि आप को जो फसल है, मैंने सुना है कि फसल के जो दाम मिलने चाहिए, आपको जो खरीद भाव मिलना चाहिए, वो बराबर मिल रहा है या उसकी भी शिकायत है? नहीं, जो को अगली सरकारों में फिक्स भाव अच्छा मिलता था, इस बार तो फसलों के भाव भी नहीं है। और ये क्या है कि पड़धरी में तो फसल है ही नहीं। 4 दिन पहले हमारे सांसद ने कहा था कि आप लोगों को 4 दिन के अंदर आपका बीमा का पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें भी कोई टकावारी नहीं दी है कि ये किसका है, कपास का है, मूंगफली का है, किसका है, वो कुछ कहा नहीं है। और 4 दिन बीत गए, अभी सर हमको कुछ मिला नहीं है। और उसके भी कल जो आपने देखा होगा, यहाँ वावाझोड़ा आया है, बर्फ का करा पड़ा है, तो उसमें जो नुकसान हुआ है सर, अभी तो ये हाल है कि जिनके घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, जिनके मकान के छत उड़ गए, अब रहने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग, इसका तो नियम है कि तात्कालिक सर्वे करने का है। अछतग्रस्त का नियम ये वाला, ये वावाझोड़ा जब आता है तो सरकार ने नियम बनाया है कि 24 घंटे के अंदर इन लोगों को सहायता दे देनी चाहिए। अभी तो ये आज सर्वे कर रहे हैं। हमने कल को उनको बता दिया था सबको कि सर यहाँ ये इतना भयानक हो गए, एक महिला की भी मौत हो गई, लेकिन सरकार हम किसानों के प्रति और गाँव वालों के प्रति मुझे नहीं लगता कि कोई संवेदनशील है जरा भी। तो चुनाव आते हैं तो जितने भी लोग नाराज होते हैं, जो भी नेता हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी मनाने की कोशिश की गई? नहीं, अभी तक तो गांव में रोष ही इतना है कि कोई भी पार्टी वाला अभी हमारे गांव में आ ही नहीं रहा प्रचार करने के लिए। सब डर रहे हैं क्योंकि ये पाक बीमा का प्रश्न है। और जो सरकार ने हमें वादा किया था कि 2022 तक आपकी दुगनी कमाई कर देंगे किसानों को, उसमें तो सब उल्टा कर दिया। हमारे पर बोझ ही इतना है सर, आप मानेंगे नहीं। पशुओं के घासचारे के लिए भी हमारी औरतों के गहने बैंक में गिरवी रख के सब खरीदी कर रहे हैं लोग। इतनी परिस्थिति खराब है। सरकार की अभी कोई सहायता मिली ही नहीं गाँव में। जो पैसा सरकार दे रही है वो पूरा नहीं है क्या? नहीं है, कम है, बहुत कम। अच्छा, ये बताइए, अब चुनाव का मौसम है, अभी जो है दोनों पार्टियां, एक कोई 72,000 देने की बात कर रहा है, एक कोई पेंशन देने की बात कर रहा है। आपको क्या ठीक लग रहा है? किसानों के लिए किसका कौन भला कर सकता है? ये सब बात ऐसी है जो 5 साल पहले हमने सुनी थी कि आपके खाते में 15 लाख आएगा। आज सुन रहे हैं कि 72,000 आएगा, या फिर कुछ नया सुनेगा। मगर वो सब 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर कहीं कुछ दिखने वाली नहीं है। अच्छा। ये सब बातें ही है। तो ये चुनाव में जब आप मतदान करने जाएंगे तो ये सब चीज़ें दिमाग में? 100%। वो तो हमारे जेब पे उसका असर हुआ है, हमारे खेत में असर हुआ है, हमारे गांव में असर हुआ है, हमारे जीवन शैली पे असर हुआ है, तो वो मतदान में तो होगा ही ना। तो ये है किसानों की बात, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का रवैया है, उसका असर उनकी जेब पर, उनके घरों पर, उनकी रोजी रोटी पर, तमाम चीज़ों पर हुआ है। और इसलिए इसका असर मतदान में भी होगा। और जाहिर सी बात है, दोनों पार्टियां भी इस असर से अछूती नहीं रह पाएंगी।